हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह बात करते हैं कि आज के लेसन में हम क्या बातें जानने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यह जानेंगे क्या माइनर पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। जो माइनर है उसका पार्टनरशिप फर्म में क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसका स्टेटस क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में। आज हम यहाँ पर इन बातों के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है, कैन अ माइनर बिकम पार्टनर। क्या कोई माइनर पार्टनर बन सकता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है नो। जनरल स्पीकिंग अगर हम बात करें तो किसी भी माइनर को एज अ पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप में एडमिट नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न यह है इसके पीछे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि जो पार्टनरशिप होती है वह कॉन्ट्रैक्ट पर बेस मानी जाती है। पार्टनरशिप किस पर बेस है? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है और कॉन्ट्रैक्ट के नियम के अनुसार जो पार्टीज़ होती हैं उन्हें कॉम्पिटेंट होना चाहिए और यही वाली बात पार्टनर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। इसीलिए यहाँ पर यह माना गया है इसमें कि पार्टनरशिप में एक माइनर पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिटेड नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बात को और एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसी के साथ हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 अवश्य इस संबंध में याद रखना होगा, क्योंकि इसका सेक्शन 30 यहाँ पर यह क्लियर करता है कि जनरल स्पीकिंग यह बात सत्य है, यह बात सही है कि माइनर एज अ पार्टनर एडमिटेड नहीं हो सकता है, लेकिन माइनर एज अ बेनिफिशरी पार्टनरशिप में एडमिटेड किया जा सकता है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर उस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी अपनी वहाँ पर सहमति देते हैं, तभी वहाँ पर किसी माइनर को एज अ बेनिफिशरी वहाँ पर एडमिटेड किया जा सकता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, क्या माइनर पार्टनर हो सकता है, तो हमने उसका आंसर जान लिया। जनरल स्पीकिंग माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है। और ऐसा हमने क्यों कहा था, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर बेस मानी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में इस बात को क्लियर करा गया है कि जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और यही वाली बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। पर हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 भी इस संबंध में याद रखना है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में सहमति करके, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी पार्टनर्स अपनी सहमति से किसी भी माइनर पर्सन को एज अ बेनिफिशरी पार्टनरशिप में एडमिटेड कर सकती हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो माइनर होता है उसका पार्टनरशिप फर्म में स्टेटस क्या होता है, तो बहुत क्लियर है। माइनर पार्टनरशिप फर्म में एज अ बेनिफिशरी एडमिटेड हो सकता है, एज अ बेनिफिशरी इंक्लूडेड किया जाता है। अगर कोई माइनर एज अ बेनिफिशरी पार्टनरशिप में आया है तो उसके राइट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। जब तक वो माइनर है तब तक उसके राइट्स क्या होंगे और जब वो मेजर हो जाता है तब क्या बात होगी, हम इन दोनों बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम जनरल स्पीकिंग बात कर रहे हैं कि जब कोई माइनर एज अ बेनिफिशरी पार्टनरशिप में एंटर करता है तब उसके राइट्स क्या हैं। हम तब की बात कर रहे हैं, तब उसके राइट्स क्या होंगे। उस माइनर पर्सन के पास में जो कि एज अ बेनिफिशरी आ रहा है उसके पास यह राइट होगा कि जिस बात के लिए, जितनी बात तक के लिए एग्रीमेंट करा गया है, जितनी बात तक के लिए वो एग्रीड हुए हैं पार्टनर, वहाँ तक उस माइनर को एज अ बेनिफिशरी उस पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, उस प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा उसे भी। उसके पास यह भी राइट पाया जाएगा माइनर के पास इसमें एज अ बेनिफिशरी कि जो अकाउंट्स ऑफ फर्म हैं वो आसानी से उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, उस तक उनकी पहुंच पाई जाएगी इस संबंध में।
जहाँ राइट्स हैं वहीं पर उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी रखी गई हैं कि जब आप एज अ बेनिफिशरी आ रहे हैं तो आपके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ होंगी माइनर के ऊपर। तो उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ यह रहेंगी, ढंग से समझ लो कि जहाँ तक उसका शेयर होगा केवल वहीं तक के लिए उसका शेयर जो है पार्टनरशिप में, जो उसका शेयर तय किया गया है, केवल उसका शेयर ही पार्टनरशिप फर्म के जो भी एक्ट्स होंगे उनके लिए लाइबल माना जाएगा। माइनर पर्सनली लाइबल नहीं माना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी ये। तो अब आगे चलते हैं। हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि जो माइनर है अब वो मेज़र हो गया है, जो माइनर है अब वो मेज़र हो चुका है, और मेज़र हो जाने के 6 महीने के भीतर, मेज़र हो जाने के बाद में उस व्यक्ति के पास में अब ये राइट आता है कि अगर वो चाहे तो जो अब तक वो एज अ बेनिफिशरी वहाँ पर बना हुआ था, अब उसके पास यह राइट आ जाता है कि वो इस संबंध में अपने आप को एज अ पार्टनर के रूप में इलेक्ट कर सकता है या फिर एज अ पार्टनर होने से वो मना कर सकता है। तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, इसके लिए उस व्यक्ति को एक पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा कि अब वो एज अ पार्टनर वहाँ पर आना चाहता है उस पार्टनरशिप में या फिर नहीं आना चाहता है। जब वो मेज़र हो जाता है तो मेज़र हो जाने के 6 महीने के भीतर या फिर जब भी उसके इस वाली बात की जानकारी उसको प्राप्त होती है कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में एज अ बेनिफिशरी है, जो भी इस संबंध में डेट होगी बात की, उसके तहत यहाँ पर 6 महीने के भीतर उसको अपनी तरफ से पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है, वो एक्चुअली में पार्टनर बनना चाहता है इस पार्टनरशिप फर्म का या नहीं बनना चाहता है, यह उसे बताना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी वो शांत रहता है, वो इस संबंध में कुछ भी नहीं कहता है, कोई नोटिस जारी नहीं करता है, तो फिर यह मान लिया जाएगा कि उसने अपने आप को उस पार्टनरशिप फर्म का एज अ पार्टनर एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था इस संबंध में कि जब तक वो व्यक्ति एज अ माइनर एज अ बेनिफिशरी बेनिफिट ले रहा है तब तक यहाँ पर वो पर्सनली तो लाइबल नहीं माना जाता है, लेकिन उसके जो शेयर होते हैं वो फर्म के एक्ट के लिए लाइबल माने जाते हैं। लेकिन अब हम इस बात पर आते हैं कि जब वो एज अ मेज़र होने के बाद में, अब वो मेज़र हो गया है और मेज़र होने के बाद में जो टाइम पीरियड बताया गया था उस टाइम पीरियड के भीतर उसने अपने आप को एज अ पार्टनर होना इलेक्ट कर लिया है, तब यहाँ पर अब उसके राइट एंड लायबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ पर अब जब वो अपने आप को अब एज अ पार्टनर इलेक्ट कर रहा है, तब ऐसी कंडीशन में जिस दिन से वो एज अ बेनिफिशरी यहाँ पर एडमिटेड हुआ था उस दिन से ही अब वो यहाँ पर फर्म के एक्ट के लिए और थर्ड पार्टी के लिए लाइबल माना जाएगा। और एक बात याद रखिएगा इस संबंध में, जब वो एज अ बेनिफिशरी आया था यहाँ पर, तब उस संबंध में उसके जो भी जितने भी उसके शेयर वगैरह एग्रीड करे गए थे उसके प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में, अब भी उसके शेयर जो हैं प्रॉपर्टी और फर्म में उतने ही रहेंगे इस संबंध में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि अगर अभी तक हमने यह जाना इसमें कि उसने जब वो मेज़र हो चुका था तो उसने जो टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पीरियड के भीतर ही उसने अपने आप को एज अ पार्टनर इलेक्ट कर लिया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अब यह अराइज होता है कि उसने अब अपने आप को एज अ पार्टनर इलेक्ट नहीं करा है, उसने मना कर दिया है, नोटिस जारी करके उसने मना कर दिया है कि वो एज अ पार्टनर नहीं बने रहना चाहता है यहाँ पर। तब इस बात का क्या रिज़ल्ट होगा, तो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर यह होगा कि ऐसे में अब उसके जो राइट एंड लायबिलिटीज़ होंगे वो अब भी वहाँ पर ठीक वैसे ही माने जाएंगे जैसे कि एक बेनिफिशरी के माने गए थे उस संबंध में। और उसके द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद में कि अब वो एज अ पार्टनर इलेक्ट नहीं होना चाहता है यहाँ पर, तो उसके द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद से जो उसका पार्टनरशिप फर्म में शेयर था, अब उसका वो शेयर भी फर्म के एक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। हमने यहाँ पर जनरल स्पीकिंग यह बात अब यहाँ पर हमने समझ ली है कि क्या कोई भी माइनर एज अ पार्टनर के रूप में एडमिटेड हो सकता है। जो माइनर पर्सन होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसके क्या राइट्स और लायबिलिटीज़ पाए जाते हैं, उसका क्या स्टेटस पाया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। हमने यहाँ पर यह भी जान लिया इसमें कि माइनर जनरल स्पीकिंग तो पार्टनर नहीं बन सकता है,
पर वो एज अ बेनिफिशियरी आ सकता है। हमने यह जान लिया कि इससे रिलेटेड लीगल प्रोविज़न इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 30 में बताया गया है। हमने यहाँ पर यह भी जान लिया कि जब तक वो माइनर पर्सन एज अ बेनिफिशियरी रहता है तब तक उसके पास में क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर यह भी जान लिया कि जो माइनर व्यक्ति था, जो एज अ बेनिफिशियरी था, जब वो मेजर हो जाता है तब मेजर होने के 6 महीने के भीतर या फिर जब से यह वाली बात उसकी जानकारी में आती है तब से 6 महीने के भीतर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी करे, जिसके माध्यम से वो ये बताए कि वो अपने आप को अब पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर इंक्लूडेड करना चाहता है या फिर नहीं। हमने यह भी जान लिया कि अगर वो अपने आप को एज अ पार्टनर इंक्लूडेड नहीं करता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे, या फिर अगर वो अपने आप को एज अ पार्टनर इलेक्ट कर लेता है तो उसके क्या रिज़ल्ट होंगे। हमने यह भी जान लिया कि अगर वो 6 महीने के भीतर नोटिस जारी नहीं करता है एज अ पार्टनर इलेक्ट होने का या फिर नॉट इलेक्ट होने का, तो उसका फिर रिज़ल्ट क्या होगा। तो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आज हमने कवर कर लिए हैं।